देश के फिल्मों में कैसे मोदी जी को जबरदस्ती हीरो बनाने के लिए सेंसर बोर्ड उनके पीआर टीम की तरह काम कर रहा है, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आमिर खान का इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है, और ये भी जानने को मिलेगा कि ये जो मूवी आ रही है आमिर खान की सितारे ज़मीन पर, उसमें कमल के निशान का क्या लेना देना है, और कमल के निशान की वजह से फिल्म को आगे रिलीज करने में दिक्कत क्यों आई। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि आमिर की एक मूवी आई है सितारे ज़मीन पर। ये मूवी कितनी अच्छी है, कैसी बनी है, किस थीम पर बनी है, इन सब की चर्चा ही नहीं है। चर्चा इस चीज़ को लेकर है कि सेंसर बोर्ड ने आमिर की मूवी में मोदी का भाषण डालने के लिए कह दिया। कहा कि मूवी की शुरुआत से पहले शुरुआती कुछ सेकंड में मोदी का भाषण आना चाहिए, जिसमें मोदी अपने विजन को बता रहे हैं। वो विजन का कुछ सेकंड का भाषण जो है वो आना चाहिए। ये वाली चीज़ जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोगों ने इसका विरोध किया। कहा ये तो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, जो चाहें वो लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जो वो दिखा भी सकते हैं। अब इसमें मोदी जी का भाषण जबरदस्ती क्यों लाया जा रहा है? क्या जानबूझकर पीआर टीम की तरह सेंसर बोर्ड काम कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रोपेगेंडा वाली मूवीज आई, जैसे केरला फाइल्स आई, दिशाबरमती रिपोर्ट आई, ऐसी ही बहुत सारी 370 आई, ऐसी बहुत सारी लगातार मूवीज आई। उन मूवी को टैक्स फ्री किया गया और उसका प्रमोशन जो है वो लगातार किया गया। उन मूवीज में भी बहुत कुछ ऐसा विवादित था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने आंख मूंद कर मूवी को रिलीज करने की इजाजत भी दे दी। तो आखिर आमिर खान की मूवी में जबरदस्ती जो है वो मोदी का बयान डालने की क्या जरूरत है? ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध होता है ना। आप जो है वो कलाकार को स्वतंत्र नहीं रहने देते, आप जबरदस्ती जो है वो मोदी के प्रचार तंत्र का हिस्सा बनकर उनको प्रचारित करने के लिए आमिर की मूवी में जबरदस्ती डाल रहे हैं। आप सभी को पता है कि आमिर जिस तरीके की मूवीज बनाते हैं वो चर्चा का विषय बनती है। आमिर की मूवी जो होती है वो सामाजिक मुद्दों पर होती है, जैसे दंगल जैसी मूवीज हैं, जैसे सितारे जमीन की जो पहली मूवी थी तारे जमीन पर। आमिर की जो मूवी होती है वो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी मूवी होती है। उनकी मूवी बहुत सारे ऐसे मुद्दों को छू जाती है जिस पर हम शायद कभी चर्चा ही नहीं कर पाते। तारे जमीन की वो मूवी जिसे सेकंड पार्ट सितारे जमीन पर बताया जा रहा है, उसमें भी आप देखेंगे कि एक अलग बीमारी से, डिस्लेक्सिया बीमारी से एक बच्चा परेशान होता है, और इस मूवी को कितने खूबसूरत तरीके से बताया गया। तो आमिर इस तरीके की खूबसूरत फिल्में लाते हैं जो समाज में अनछुए पहलू को टच करता है। आमिर जैसे एक बड़े अभिनेता और एक काबिल डायरेक्टर की मूवी में मोदी का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मोदी का नाम जबरदस्ती इस मूवी में लाया जा रहा है। इससे कहा जा रहा है कि एक कला की हत्या हो रही है, या कला को जिस तरीके से फलने फूलने की इजाज़त एक देश में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इस तरीके का विरोध भी देखने को मिला। इस मूवी में एक सीन है जिस सीन में कमल का निशान जो है वो दिखता है, और उससे भी सेंसर बोर्ड को जो है वो आपत्ति हो जाती है। सेंसर बोर्ड उस दृश्य को हटाने के लिए कह देता है। तो मतलब सेंसर बोर्ड जो है वो एक कमल के फूल को एक मूवी के कुछ सेकंड पार्ट में दिख जाने को लेकर विरोध है, और उस पार्ट को हटाए जाने का जो सुझाव है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि मतलब पूरी राजनीतिक पार्टियां छुई मुई की तरह हो गई हैं। मतलब अगर कहीं भी कमल का फूल दिख जाए तो वो किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है उनको सबसे ज़्यादा मिर्च लग जाती है। अभी आपने देखा एक मूवी में एक हीरोइन नारंगी रंग का कपड़ा पहन लेती है, इससे हिंदुत्व की भावना जो है वो भड़क जाती है। पठान मूवी की बात मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से इतना छुई मुई जो है वो हमारा समाज होते जा रहा है कि अगर किसी फूल को किसी मूवी में दिखा दिया जाए तो उससे किसी को मिर्च लग सकती है। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। मतलब समाज इतना छोटा, इतना कमतर, इतना सेंसिटिव कैसे हो जा रहा है, और इससे एक जो कलाकार है ना उसकी क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। वो खुलकर अपनी बातों को, अपने काम को जो है वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस वजह से मूवी जो है वो काफ़ी प्रभावित होती हैं। इस तरीके से लोग जो है वो कह रहे हैं एक समाज के रूप में एक कलाकार को इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपनी भावनाओं को फिल्म के माध्यम से स्क्रीन पर दर्शा सके, अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। लेकिन सेंसर बोर्ड जो है वो जानबूझकर मोदी जी के पीआर टीम की तरह काम करता है। मूवी में जबरदस्ती जो है उसे प्रसारित करने की कोशिश करता है। प्रोपेगेंडा वाली मूवी को फटाक से जो है वो रिलीज कर देता है, जबकि उसमें कई आपत्तिजनक चीज़ होती है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर काफ़ी विरोध होता है। आप सभी को पता है कि बहुत सी ऐसी फिल्म में लगातार रिलीज की गई हैं जिसको लेकर विरोध भी हुआ है। कई जगहों पर सिनेमा घरों में तोड़फोड़ भी हुई है, क्योंकि विरोध और विवादास्पद जो है वो चीज़ें सेंसर बोर्ड पास करता रहा। तो जब सत्ता से जुड़ा कोई ऐसा मूवी आ जाता है जिसमें
सेंसिटिव चीज होती है तो भी सेंसर बोर्ड उसे पास कर देता है, लेकिन जब कोई ऐसी मूवी आ जाए तो उसमें जानबूझकर सरकार को बढ़ा चढ़ाकर उसे प्रचारित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सेंसर बोर्ड काम कर रहा है। इस तरीके से लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, इस तरीके से लोग जो है वो बोल रहे हैं। फिल्म में कहीं भी ऐसा मोदी से जुड़ा या भाजपा को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया था, इसलिए सेंसर बोर्ड ने जानबूझकर कुछ सेकंड की ही बाइट सही लेकिन मोदी की बाइट डालने का आदेश दे दिया और जबरदस्ती वो डालना ही पड़ा। जब तक वो आदेश नहीं माना गया तब तक फिल्म जो है वो स्क्रीनिंग नहीं की जा सकी, फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सका। बड़ी मजबूरी के साथ आमिर खान को ये बात माननी पड़ी, जबकि वो काफी विरोध कर रहे थे। आमिर नहीं चाहते थे कि फिल्म में किसी भी तरीके की काटछाट की जाए। सबसे पहले तो उन्होंने विरोध ही कर दिया, वो कहे कि हिंदी भाषा में इसे रिलीज ही नहीं किया जाएगा, हम चाहते नहीं है कि किसी तरीके की काटछाट के बाद मूवी को रिलीज किया जाए, हम तेलुगु तमिल में ही रिलीज कर देंगे, हिंदी में उसे रिलीज ही नहीं करेंगे। इस तरीके का दबाव डालने की भी कोशिश हुई, लेकिन सेंसर बोर्ड ना टस हुआ ना मस हुआ। उसने सिर्फ साफ कह दिया कि हमें मोदी जी का भाषण शुरुआत में चाहिए तो चाहिए, और जब तक ये बात आमिर माने नहीं, जब तक उस बात पर हामी नहीं भरे, तब तक मूवी जो है वो रिलीज नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि फिल्म की थीम, कहानी और सामाजिक संदेश को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म कई दर्शकों के दिल तक पहुंच रही है। फिल्म में क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आमिर का इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि आमिर की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो तुर्की के राष्ट्रपति के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, और उस तस्वीर को दिखाकर ये कहा जा रहा था कि तुर्की जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, उसी तुर्की के राष्ट्रपति से आमिर खान जो है वो मिल लेते हैं। लेकिन ये वीडियो पुराना, ये फोटो जो है वो पुराना है। इस पर आमिर खान ने पहले भी कहा कि हमें नहीं पता था कि तुर्की इस तरीके का बर्ताव जो है वो भारत के साथ करेगा, तुर्की के साथ भारत के रिश्ते ठीक थे, इसीलिए मैं मिलने गया। इस तरीके की बातें कही गई। जब तुर्की में परेशानी आई तो भारत सरकार ने भी कई बार जो है वो तुर्की की मदद की। मुझे नहीं पता था कि तुर्की इस तरीके का व्यवहार करेगा, ये आमिर ने बयान दिया था। लेकिन कुछ बातें लोगों तक पहुंच पाती हैं और कुछ बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। जिस समय आमिर जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति से मिले थे, वो फोटो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन उस फोटो को किसी और कॉन्टेक्स्ट में लाकर दिखाया जा रहा था, इसलिए उन्हें जो है वो काफ़ी दिक्कत और परेशानी जो है वो झेलनी पड़ी। ये बात आमिर ने जो है वो लोगों से बताने की कोशिश की, बहुत लोगों तक पहुंची, बहुत लोगों तक नहीं पहुंची। तो आमिर का विरोध इस बात को लेकर हुआ कि वो तुर्की के राष्ट्रपति से क्यों मिले, जबकि तुर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अब आप ये जानिए कि फिल्म में किन किन तरीकों का जो है वो बदलाव किया गया है। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि फिल्म किस थीम पर बनी हुई है, फिल्म की कहानी क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि कुल 5 बदलाव इस मूवी में किए गए हैं। जो लिखा हुआ डिस्क्लेमर था वो 30 सेकंड तक स्क्रीन पर चमक रहा था, उसे हटाकर 26 सेकंड का डिस्क्लेमर जो है वो वॉइस ओवर के साथ डालने के लिए कहा गया, और इसी वॉइस ओवर में मोदी जी के बयान को भी डालने के लिए कहा गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से। विजुअल और सबटाइटल में कमल का फूल नजर आ रहा था और सेंसर बोर्ड को वो भी हटवाना था। दरअसल मूवी का एक सीन है, एक सीन में स्क्रीन पर कमल का फूल नजर आता है और स्क्रीन पर कमल लिखा नजर आता है। सेंसर बोर्ड ये कहता है कि फौरन ही इसे हटा दिया जाए और इसकी जगह पर कुछ और इस्तेमाल किया जाए, तब इस मूवी को जो है वो रिलीज करने की इजाजत मिलेगी। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव जो इस मूवी में किया गया वो ये था कि मूवी में एक दो जगह जो है वो बिजनेस वुमेन शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जबकि सेंसर बोर्ड ने कहा कि बिजनेस वुमेन शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि बिजनेस पर्सन का इस्तेमाल होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी आधार पर लिंग भेद जैसी मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचे, तो बिजनेस वुमेन की जगह बिजनेस पर्सन इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वुमेन और बिजनेसमैन की बात को बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मोदी का भाषण जबरदस्ती क्यों लगाया जा रहा है, और ये भी नहीं बताया गया कि कमल के फूल को हटाने के पीछे सेंसर बोर्ड का क्या मकसद है। चौथा सबसे बड़ा बदलाव जो कराया गया वो ये था कि माइकल जैक्सन शब्द को हटाकर लव बर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाए। अब ये बदलाव क्यों हुआ ये भी नहीं पता। शुरुआती डिस्क्लेमर में ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का वो विजन जो वो 47 में भारत को देखना चाहते हैं, वो वाले विजन का वो वाला भाषण जो है वो मूवी के डिस्क्लेमर में दिखाया जाए। जब मूवी शुरू हो तो डिस्क्लेमर के ठीक बाद मोदी जी का वो भाषण आना चाहिए जिसमें वो
भारत को 2037 में कहाँ देखना चाहते हैं वो वाला बयान लगना चाहिए। अब थोड़ा सा फिल्म के बारे में जानिए। 80 करोड़ की लागत से ये फिल्म बनी है। 2 घंटे 38 मिनट 46 सेकंड की पूरी मूवी है। इसी मूवी में वो डिस्क्लेमर वाला पार्ट भी है। बताया ये जा रहा है कि आमिर की कम बैक हो रहा है। 3 साल बाद वो फिर से पर्दे पर दिख रहे हैं। अब 3 साल बाद पर्दे पर जो उनकी वापसी है वो कितनी धमाकेदार होगी, ये तो अपने आप में एक सवाल है। ये जनता ही तय करेगी कि आमिर की मूवी को वो कितना पसंद करती है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि रिलीज के दिन, जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई उस दिन उसने 11.7 करोड़ रुपए जो है वो एक दिन में इकट्ठा किए हैं। 80 करोड़ की लागत की ये मूवी है। तो ये कहा भी जा रहा है कि मूवी हो सकता है कि काफ़ी अच्छा करे। वैसे भी आमिर की जो मूवीज़ होती हैं वो पहले से उसके टिकट की बुकिंग नहीं होती हैं। उसको पिक्चर जब धीरे धीरे चलने लगता है, लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं, लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसके बाद मूवी धीरे धीरे जो है वो रफ्तार पकड़ती है। ऐसे भी आमिर की मूवी सेंसिटिव मुद्दों पर बनती है, सोशल इशूज़ पर बनती हैं, वो लोगों को खूब पसंद आती हैं। स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद जो लोग थे उन्होंने से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मूवी देखते वक्त कई बार ऐसा लगता है कि ये मूवी दिल जीतने नहीं बल्कि बदलाव करने आई है। इस मूवी को देखकर लगता है कि समाज में अंदर तक जो कुरीतियाँ बैठी हैं, जो परेशानियाँ बैठी हुई हैं, जिस तरीके से हमारी सोच बनी हुई है उसे खगोल कर उसे साफ करने की हमारा एक अलग तरीका का विजन बनाने के लिए ये मूवी जो है वो बनी है। 20 जून को सेंसर बोर्ड के सुझाए 5 सुझाव के बाद आमिर खान जब इन 5 सुझावों को मान लेते हैं उसके बाद फिल्म को रिलीज़ किया जाता है। शुरुआत के डिस्क्लेमर में मोदी जी के भाषण के साथ इंक्लूड करने के बाद ये मूवी अब आप सभी के आसपास के सिनेमाघरों में ये मूवी नज़र आएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है। ये यूए सर्टिफिकेट जो होता है वो दरअसल 13+ बच्चों के साथ देखने वाली मूवी होती है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इसके छोटे जो बच्चे हों वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर ये मूवी देखें। तो 13+ बच्चों के साथ यूए सर्टिफिकेट के साथ इस मूवी को रिलीज़ करने की, स्क्रीनिंग करने की जो है वो इजाज़त मिल गई है। अब ये मूवी सिर्फ हिंदी में नहीं, तमिल और तेलुगु भाषा में भी जो है वो रिलीज़ की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इस फिल्म की शुरुआत में मोदी जी का वो शब्द, वो बयान जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि मूवी किस थीम पर बनी है, मूवी की कहानी क्या है। तो मूवी की पूरी कहानी आपको बता देंगे तो शायद मूवी देखने का इंटरेस्ट आपका कम हो जाए, लेकिन थोड़ी सी आपको कहानी ज़रूर बताना चाहती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो दरअसल 2018 की एक स्पेनिश मूवी है चैंपियन, उसी का रीमेक इस मूवी को बताया जा रहा है, सितारे ज़मीन के आमिर खान का। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी में एक बास्केटबॉल कोच है जो आमिर खान खुद हैं, मतलब उन पर ये मूवी बनी है। आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच के रूप में इस मूवी में नज़र आते हैं और उनको उनकी नौकरी से जो है वो निलंबित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद वो जो है वो विकलांग खिलाड़ियों की एक टीम तैयार करते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं और उन्हें एक सामुदायिक सेवा पूरी करने का आदेश दिया जाता है। मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको ऐसे बच्चों को ट्रेन करना होगा जो फिजिकली एक्टिव नहीं है। आमिर को ये निर्देश जो है, ये आदेश जो है वो मिलता है और पूरी मूवी उन बच्चों पर केंद्रित है जो हमारे समाज में हमारे हिसाब से फिट नहीं बैठते। हम अपने बच्चों के साथ इस मूवी को ज़रूर दे सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारा समाज बदल रहा है, हमारे यहाँ हमारे घर के बच्चे भी बदल रहे हैं। जिस तरीके से कोई अगर ज़्यादा मोटा है तो बच्चे उसे मोटा मोटा मोटा, कोई दुबला है तो दुबला दुबला दुबला, कोई चश्मा लगाता है तो डबल बैटरी, अलग अलग तरीके से बच्चे जो है वो आपस में एक दूसरे को बुली करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। ऐसे में हमें और आपको मिलकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ इस मूवी को देखना चाहिए ताकि बच्चे इस तरीके के भेदभाव को कमतर कर पाएँ और वो उन बच्चों की फीलिंग भी समझ पाएँ जो फिजिकली फिट नहीं हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, उनकी पीड़ा को भी समझने में ये मूवी मदद कर सकती है। बाकी मूवी कैसी है, कितना कमाती है, सुपर डुपर हिट होती है या नहीं होती है, ये सब आगे आने वाला समय बता पाएगा। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।